हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा का ओरिजिन कहाँ से है और किस तरह से कितने रिवर्स को मिला करके गंगा बनती है, उस चीज़ को हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ गंगा देखने को मिलेगा। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज हम गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे। गंगा जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर भी है। तो इस रिवर की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से ये रिवर आता है और सबसे पहली ट्रिब्यूटरी, ठीक है, यानी जो गंगा में आकर के मिलेगी, यानी आपको पता है जहां पर हमने कहा था कि बहुत सारे रिवर्स को मिला करके गंगा बनेगा, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज में हम सबसे पहले बात करते हैं राम गंगा की। राम गंगा, दिस रिवर इज राम गंगा, राम गंगा रिवर। और इस रिवर के तट पर आपको एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिटी देखने को मिलेगी। दैट वेरी सिटी इज मुरादाबाद। दिस वेरी सिटी इज मुरादाबाद, यूपी। मुरादाबाद, यूपी, ये सिटी देखने को मिलेगी। वाइल रामगंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रामगंगा रिवर जो है ये उत्तराखंड में इसका ओरिजिन है और ये यहाँ से निकल के कन्नौज में गंगा में जाकर के मिलेगा। जिस जगह पर ये गंगा में जाकर के मिलता है, दैट वेरी प्लेस इज कन्नौज। कन्नौज, यूपी। कन्नौज, यूपी, यहाँ पर जाकर के ये गंगा में अपना पानी डंप करेगा। दैट मीन्स माउथ ऑफ राम गंगा इज गंगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, आप रिवर की डायरेक्शन में, जिस तरफ रिवर जा रहा है उस डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे, तो वहीं से आप डिसाइड करेंगे कि इस रिवर की कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो पहला रिवर हमने राम गंगा की बात की, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो देखिए, गंगा के साथ में एक और रिवर आता है और वो भी उत्तराखंड से ही आता है। दैट वेरी रिवर इज यमुना। यमुना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। यमुना का माउथ भी गंगा है। यमुना भी अपना पानी जो है गंगा में ही डंप करती है। तो यहाँ पर देखिए, गंगा और यमुना का मिलन होता है प्रयागराज में। प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अकबर ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा था और रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल करके, यानी पहले का नाम जो है वो रिस्टोर कर दिया है, प्रयागराज। तो गंगा के साथ में आकर के यमुना मिलेगी यहाँ पे। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखिए, उत्तराखंड से ही यमुना की एक ट्रिब्यूटरी जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, दैट वेरी रिवर इज टॉन्स। टॉन्स रिवर, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड से ये रिवर आएगा। इसके बाद में यमुना की कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ये हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड कैन। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, दिस इज चंबल, second is Sindh, second tributary which joins Yamuna from its right bank is Sindh. Third is Betwa, and fourth is Ken. इनको याद रखने का निमोनिक क्या है? इनको याद रखेंगे CSBK से। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगी। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। और यमुना इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में आकर के अपना पानी जो है गंगा में डंप कर देती है।
इसके बाद में गंगा में एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आएगी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है घाघरा। और घाघरा से पहले एक और छोटा सा रिवर जो है वो आपको जानना है, दैट इज गोमती रिवर, ठीक है। दिस वेरी रिवर इज गोमती रिवर, गोमती रिवर। गोमती में एक छोटा सा और रिवर आकर के मिलता है, दैट वेरी रिवर इज साई, दैट वेरी रिवर इज साई रिवर, ठीक है। अब गोमती के तट पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है, ये आपको याद रखनी है, दैट वेरी सिटी इज लखनऊ। गोमती के बैंक पर, गोमती के तट पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है यूपी की, दैट वेरी सिटी इज लखनऊ। और गोमती में आकर के साई रिवर मिलता है और आगे चल करके देखने को मिलेगा ये रिवर गोमती जो है ये चल करके गंगा में अपना पानी डंप कर देगा। अब यहां से आगे चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज घाघरा। अब देखिए ये वाला रीजन जो है ये उत्तराखंड का रीजन है, हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर घाघरा आकर के छपरा में गंगा में मिलेगी। दिस रीजन इज छपरा, छपरा इन बिहार, ठीक है। तो अब देखिए ये रिवर जो है, दिस रिवर इज घाघरा। घाघरा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो घाघरा में अपना पानी डंप करती हैं। तो सबसे पहले देखिए नेपाल से एक रिवर आता है, दैट वेरी रिवर इज राप्ती। नेपाल से आता है ये रिवर, दैट रिवर इज राप्ती। और इसी राप्ती रिवर के तट पर आपको एक हिस्टोरिक जगह देखने को मिलेगी, दैट वेरी प्लेस इज गोरखपुर, गोरखपुर यूपी, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में गोरखपुर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए घाघरा में राप्ती के अलावा भी कुछ दूसरी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी और उन ट्रिब्यूटरीज के पास पहुंचने से पहले हमें देखना है कि एक तिब्बत से एक रिवर आता है, देन एक उत्तराखंड से रिवर आता है, ठीक है। जो यहां से यानी तिब्बत से रिवर आता है उस रिवर का नाम है कर्णाली, दिस रिवर इज कर्णाली। कर्णाली रिवर जो तिब्बत में जिस जगह से ओरिजिनेट होता है तो ये एक ग्लेशियर है, दैट इज मापचा, मापचा चुंगो ग्लेशियर, चुंगो ग्लेशियर। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलता है कर्णाली रिवर एंड दिस मापचा चुंगो ग्लेशियर इज इन तिब्बत। है कहां पे? ये तिब्बत में है। तो तिब्बत से ये आएगा नेपाल में रिवर, ठीक है। सो वी कैन एज्यूम कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है दिस इज नेपाल और इसके नॉर्थ में ये तिब्बत वाला पार्ट आ गया। तो देखिए यहां पर उत्तराखंड से भी एक रिवर आता है, उत्तराखंड से एक रिवर आता है, दैट रिवर इज काली। काली रिवर उत्तराखंड के बाद में नेपाल में जाता है और नेपाल में इस रिवर का नाम है गौरी गंगा, दिस रिवर इज गौरी गंगा, ठीक है। और ये गौरी गंगा नाम है इसका नेपाल में, गौरी गंगा। इसमें जगह कम है मेरे पास में लिखने के लिए तो मैं गंगा इस तरफ लिखता हूं, लेकिन इसका नाम है गौरी गंगा। गौरी गंगा,
दिस वेरी रिवर इज गौरी गंगा, ये एक ही नाम है एक साथ में, गौरी गंगा। काली रिवर उत्तराखंड से आता है, नेपाल में इसे गौरी गंगा कहा जाता है। इसके बाद में यूपी में इसका नाम है, यहाँ से नीचे आपको यूपी देखने को मिलेगी, ये स्टेट इंडिया की, और यहाँ पे इस रिवर का नाम है शारदा। यहाँ पर इस रिवर का नाम है शारदा रिवर, और शारदा ही सरयू है, शारदा या सरयू रिवर, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के ये शारदा या सरयू जो है घाघरा में ही अपना पानी डंप कर देता है। दिस रिवर इज घाघरा, और यहाँ पर भी आपको घाघरा ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी इसका नाम घाघरा है। नेपाल से आने वाला कर्णाली रिवर जो है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज नेपाल में देखिए, तिला, ठीक है, ये नेपाल से ही निकली, ठीक है। देन सेती, सेती ये भी नेपाल से, और एक और ट्रिब्यूटरी इसकी नेपाल में, दैट इज भेरी, ये भी नेपाल से, नेपाल। तो देखिए कर्णाली नेपाल में आएगी, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज नेपाल में इसको ज्वाइन करेंगी, तिला, सेती, भेरी। इसके बाद में यही रिवर जैसे ही यूपी में होगा, यहाँ पे यूपी में पहुँचेगा तो घाघरा कहलाएगा, और घाघरा में शारदा या सरयू रिवर भी इसी में आकर के मिलेगा। आगे फिर घाघरा, और घाघरा में एक और रिवर आकर के मिलेगा, दैट वेरी रिवर इज राप्ती, जो कि नेपाल से आता है, गोरखपुर उसके बैंक पर है, और ये घाघरा में जाएगा, और घाघरा अल्टीमेटली गंगा में चला जाता है, छपरा में, बिहार में। इसके बाद में नेक्स्ट रिवर जो है, दैट वेरी रिवर इज सोन, दिस रिवर इज सोन, ठीक है। सोन रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज भी हैं, दो ट्रिब्यूटरीज, लेकिन सोन कहां से ओरिजिनेट करता है, कहां से निकलता है? सोन रिवर आता है मध्य प्रदेश से, सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, एमपी से आता है, ठीक है। और एमपी में यहां पर अमरकंटक माउंटेन है, अमरकंटक माउंटेन, यहां से निकलता है सोन रिवर मध्य प्रदेश से, और ये आगे चल करके पटना में जाकर के मिलता है गंगा में। सोन रिवर किस जगह पे जाकर के मिलता है? दैट वेरी प्लेस इज पटना, सोन गंगा में मिलता है पटना में। सोन की ट्रिब्यूटरीज एक देखिए रिहंद, शायद दूसरे तरीके से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से नहीं आ पा रहा, ज़्यादा लंबा नाम है। रिहंद, रिहंद, और एक और ट्रिब्यूटरी यानी सोन की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दूसरी आ गई नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल, ये चीज देखने को मिलेगी। तो सोन खुद एमपी से निकलता है, ठीक है। यहां से आगे चल करके दो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी रिहंद और नॉर्थ कोयल, और अल्टीमेटली ये पटना में जाकर के गंगा से मिलेगा। अगर हम बात करें, देखिए जहां पर हमने बात की थी कि टोंस रिवर जो है ये उत्तराखंड से आता है, और यमुना भी की हम बात की थी जिस समय हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जहाँ पर ओरिजिन ऑफ गंगा, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि बंदरपूछ माउंटेन में यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिस्कस किया था कि यहाँ से यमुना रिवर जो है वो आता है, ठीक है। तो वो देखिए उत्तराखंड से यमुना, उत्तराखंड के ही देहरादून से टोंस भी आकर के यमुना में मिलेगा। देन मध्य प्रदेश से, एमपी से चंबल, ठीक है, और इसके साथ में एमपी से ही सिंध रिवर यमुना में आएगा, एमपी से ही बेतवा रिवर भी यमुना में आएगा, और एमपी से ही कैन रिवर भी यमुना में आएगा। तो ये एमपी से, मध्य प्रदेश से आने वाले रिवर्स हैं जो यमुना में आते हैं। तो मैं चंबल रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है उसके बारे में बताऊंगा, हालांकि हमने यमुना की ट्रिब्यूटरीज को यहीं पे डिस्कस कर लिया। चंबल की ट्रिब्यूटरीज को एक बार हम गंगा का देख लेते हैं, उसके बाद में शॉर्टकट में आपको चंबल की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता दूंगा।
और कहाँ कहाँ पे फ्लो करता है चंबल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम गंगा की बात करें कि गंगा कहाँ से निकलता है, तो हमने बात की कि उत्तराखंड से निकलता है गंगा रिवर, ठीक है। इसके बाद में कहाँ पे जाता है, नेक्स्ट स्टेट इज यूपी, यूपी के बाद में नेक्स्ट स्टेट इज बिहार, उत्तराखंड से निकला देन यूपी, यूपी के बाद में नेक्स्ट स्टेट इज बिहार, बिहार के बाद में नेक्स्ट स्टेट गंगा की है झारखंड, झारखंड, और झारखंड से जाता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में गंगा चली जाती है बांग्लादेश। तो इंडिया में वेस्ट बंगाल तक है, बांग्लादेश के बाद में ये चला जाएगा कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ये सीधा का सीधा डंप करेगा अपना पानी जाकर के गंगा रिवर। अब देखिए नेक्स्ट रिवर इज गंडक रिवर, पटना से आगे गंडक रिवर जो है वो आकर के गंगा में अपना पानी डंप करेगा। गंडक जो है ये नेपाल से आता है, यहाँ पर दो रिवर्स हैं, एक रिवर है काली गंडक, दिस वेरी रिवर इज काली गंडक, गंडक, ठीक है, या इसे कहा जाता है गंडकी, दूसरा नाम है इसका गंडकी, GANDHAKI, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा लिखने में ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। तो ये आ गया गंडकी, GANDAKI, गंडकी, या इसे काली गंडक भी कहा जाता है। गंडकी या काली गंडक। दूसरा रिवर जो है दिस इज त्रिशूल, TRISHUL, त्रिशूल रिवर, या इसका दूसरा नाम है नारायणी, नारायणी। तो ये दोनों ही नेपाल से आते हैं, काली गंडक या गंडकी जिसे कहा जाता है ये भी नेपाल से आ रहा है, और त्रिशूल या नारायणी जिसे कहा जाता है ये भी नेपाल से आता है। ये दोनों रिवर्स इकट्ठा हो जाते हैं नेपाल में ही, और इंडिया में ये रिवर है गंडक। गंडक रिवर, ठीक है। और गंडक किस जगह पे आकर के गंगा में मिलेगा, दैट वेरी प्लेस इज सोनपुर, सोनपुर बिहार में आकर के गंडक जो है अपना पानी डंप करता है, किसमें, गंगा में। नेक्स्ट वेरी रिवर इज पुनपुन, पुनपुन रिवर, और ये पुनपुन रिवर बिहार से ही निकलता है, बिहार से, और बिहार में ही गंगा में अपना पानी जो है वो डंप कर देता है, यानी पुनपुन इज ऑल्सो द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो देखिए पुनपुन आ गया। नेक्स्ट रिवर इज बूढ़ी गंडक, नेक्स्ट रिवर इज बूढ़ी गंडक। ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट चंपारण से, बिहार में वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलता है ये रिवर विच इज बूढ़ी गंडक, BURHI, बूढ़ी, एंड देन गंडक, GHANDAK, ये आ गया बूढ़ी गंडक रिवर। दैट मीन्स पुनपुन को हम थोड़ा सा इस तरफ दिखाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया पुनपुन और ये आ गया बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के किनारे पर एक
जगह है बिहार की इंपॉर्टेंट, दैट इज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार, ये इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जगह आपको देखने को मिलेगी। अब ये बूढ़ी गंडक गंगा में किस जगह पर अपना पानी आकर के डंप करती है, दैट वेरी प्लेस इज मुंगेर। बिहार में मुंगेर में आकर के अपना पानी डंप करती है बूढ़ी गंडक। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से ओरिजिन है इसका, बूढ़ी गंडक का। इंपॉर्टेंट प्लेस, इंपॉर्टेंट सिटी जो इसके बैंक पर है, दैट इज मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, और मुंगेर में आकर के वो गंगा में अपना पानी डंप करती है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज कोसी। दिस रिवर इज कोसी। कोसी रिवर जो गंगा में आकर के मिलेगी कौन सी जगह पर, कुर्सेला। दैट वेरी प्लेस इज कुर्सेला। ठीक है, यहां पर आकर के मिलेगी कोसी, विच इज रिगार्डेड एज द सौरो ऑफ बिहार। दिस रिवर इज रिगार्डेड एज द सौरो ऑफ बिहार, यानी बिहार में तबाही मचाती है, फ्लड्स आते हैं, इसी कारण इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी को। कोसी भी नेपाल से आता है। नेपाल में 3 रिवर्स मिल करके कोसी बनता है। 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट, जो 3 रिवर्स हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा सन कोसी, सन कोसी। ठीक है, इस तरफ अरुण, अरुण रिवर, एंड देन तमोर। ये 3 रिवर्स मिल करके, ठीक है, ये कोसी रिवर बनता है। जब ये 3 रिवर्स नेपाल में मिलते हैं, तीनों रिवर्स नेपाल से ही निकलते हैं, तीनों रिवर्स नेपाल से ही निकलते हैं। जब ये नेपाल में मिलते हैं तो नेपाल में इस रिवर का नाम है सप्तकोसी, सप्तकोसी, विच मीन्स कि सन कोसी, अरुण और तमोर मिलकर के सप्तकोसी बनाते हैं। और सप्तकोसी जो है इंडिया में कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी कुर्सेला में गंगा में जाकर के मिल जाती है, एंड कोसी इज द सौरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है फर्राका बराज। फर्राका एक जगह है वेस्ट बंगाल में जहां से गंगा से पानी डाइवर्ट किया गया है, गंगा से पानी डाइवर्ट किया गया है, गंगा से पानी डाइवर्ट किया गया है, जिस जगह के लिए दैट वेरी प्लेस इज डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर के लिए। अब देखिए फर्राका नाम की जगह है ये, फर्राका, ठीक है, और इसे कहा जाता है फर्राका बराज। बराज का मतलब होता है डाइवर्टिंग वाटर, विच मीन्स वाटर ऑफ गंगा हैज बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स डायमंड हार्बर। कुछ पानी गंगा का डाइवर्ट किया गया है और एक अलग ही रिवर बनेगा, दैट वेरी रिवर इज हुगली। हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, इट इज नॉट ट्रिब्यूटरी, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटरी। ये गंगा से लिया गया है डायमंड हार्बर की तरफ, और यहीं पर डायमंड हार्बर के पास में आकर के एक और रिवर मिलता है हुगली के साथ में, दैट वेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, यहां से एक रिवर आएगा, दैट वेरी रिवर इज दामोदर रिवर, दामोदर रिवर, दामोदर विच इज कंसीडर्ड एज द सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको कहा जाता है सौरो ऑफ
वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसके ऊपर दामोदर वैली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया गया है। दिस इज दामोदर रिवर, झारखंड से आता है। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू से, झारखंड से छोटा नागपुर प्लेट्यू से आता है दामोदर रिवर, बंगाल में आएगा। और वेस्ट बंगाल में इसे सौरभ बंगाल कहा जाता है और डायमंड हार्बर में जाकर के मिलेगा हुगली के साथ में, जहां पर वो अपना पानी डंप कर देते हैं बे ऑफ बंगाल में। फराक्का नाम की जगह से पानी डाइवर्ट किया गया है, इसलिए इसे फराक्का बराज कहा जाता है। बराज मीन डाइवर्टिंग ऑफ वाटर, गंगा का पानी डाइवर्ट करके गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाई गई है, दैट इज हुगली। इसके बाद में आखिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो हमने पढ़नी है, दैट वेरी ट्रिब्यूटरी इज महानंदा। ये रिवर है महानंदा, महानंदा रिवर। अब महानंदा रिवर जो है, इसको इसलिए याद रखिए कि महानंदा के इस पार, ये रिवर के इस पार है वेस्ट बंगाल और इस रिवर के इस पार है बांग्लादेश, विच मीन्स महानंदा फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। और अब यहां से महानंदा जाकर के गंगा में जाकर के मिल जाएगा और गंगा यहां पे एंटर हो गई, विच मीन्स कि महानंदा एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, इस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ इंडिया का वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहां से रिवर जैसे ही एंटर होगा बांग्लादेश में, तो गंगा का नाम बांग्लादेश में है पद्मा। गंगा इन बांग्लादेश इज नोन बाय द नेम ऑफ पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट गंगा रिवर सिस्टम फॉर यू। तो जहां से हमने शुरुआत की थी कि गंगा उत्तराखंड से आता है, बहुत सारे रिवर्स से मिलकर के बनता है, वो ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब हम ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी उत्तराखंड से रामगंगा, इसके तट पे जो शहर पड़ा वो मुरादाबाद यूपी में, ठीक है। और कन्नौज यूपी में जाकर के रामगंगा मिल जाता है गंगा में। उसके बाद में गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज यमुना। यमुना खुद उत्तराखंड से ही आता है और इसकी पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है दैट इज टोंस। और यमुना की दूसरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब की सब मध्य प्रदेश से आती है, वाइल टोंस जो है वो उत्तराखंड से आती है। यमुना गंगा में मिलती है प्रयागराज में, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी विच जॉइंस गंगा फ्रॉम इट्स लेफ्ट बैंक दैट वेरी रिवर इज गोमती। और गोमती की एक ट्रिब्यूटरी है साई। और गोमती के तट पे ये याद रखिएगा कि लखनऊ यूपी का एक हिस्टोरिक सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ यूपी, वो भी यहीं पर है। और ये गोमती रिवर अल्टीमेटली गंगा में जाकर के मिल जाएगा, ट्रिब्यूटरी है गोमती गंगा की। आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा कि प्रयागराज से आगे जब गंगा रिवर जाएगा तो छपरा नाम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है, घाघरा नाम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है छपरा में जाकर के गंगा में मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि घाघरा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेपाल से राप्ती आया, उत्तराखंड से काली रिवर आया जिसे नेपाल में जाने के बाद में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर शारदा या सरयू रिवर, इसे यूपी में कहा जाता है। कर्णाली रिवर जो कि तिब्बत से आया मापचा चुंगो ग्लेशियर से, ये नेपाल में एंटर करता है। नेपाल में इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज तिल्ला, सेती, भेरी। और आगे चल करके जैसे ही ये नेपाल को क्रॉस करके ये यूपी में आ जाएगा, इसका नाम घाघरा है। घाघरा में शारदा या सरयू मिली, घाघरा आगे गई, राप्ती मिली और घाघरा आगे गई, देन गंगा में अपना पानी डंप कर देगी छपरा में। उसके बाद में हमने सोन रिवर अमरकंटक से मध्य प्रदेश से आता है और इसकी ट्रिब्यूटरी है रिहंद और नॉर्थ कोयल, और सोन पटना में जाकर के गंगा में अपना पानी जो है डंप कर देती है। इसके बाद में हमने बात की गंडक रिवर, इंपॉर्टेंट, नेपाल से आता है। नेपाल से 2 रिवर्स, एक है काली गंडक या गंडकी रिवर और दूसरा है त्रिशूल या नारायणी रिवर। दोनों मिलेंगे नेपाल में और इंडिया में। ये रिवर है गंडक, सोनपुर में गंगा में अपना पानी डंप करता है। आफ्टर दैट पुनपुन बिहार से ही निकलता है और बिहार में ही गंगा में अपना पानी डंप करता है। आफ्टर दैट वेस्ट चंपारण बिहार से बूढ़ी गंडक रिवर आएगा जिसके तट पर मुजफ्फरपुर बिहार एक इंपॉर्टेंट सिटी है और ये आगे चल करके मुंगेर में अपना पानी डंप कर देगा गंगा में। इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कोसी विच इज कंसीडर्ड एज द सौरो ऑफ बिहार। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच जॉइंस गंगा फ्रॉम इट्स लेफ्ट बैंक। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये रिवर आता है नेपाल से, जहां पर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलेंगे, सन कोसी, अरुण
और तमोर, ये तीनों नेपाल से निकलते हैं। जब मिलेंगे तो सप्तकोशी नेपाल में बनाएगा और यही सप्तकोशी इंडिया में आएगी तो कोसी कहलाएगी। कुर्सेला में जा करके ये अपना पानी डंप कर देती है, किसमें? गंगा में। आगे चल करके फराका नाम की जगह आएगी जहां पर गंगा का पानी डाइवर्ट किया गया है और ये डाइवर्ट किया गया है डायमंड हार्बर की तरफ, और ये रिवर बनेगा एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो गंगा से ली गई है, दैट इज हुगली। और यहीं पर डायमंड हार्बर पे जहां पर वो अपना पानी डंप करता है बे ऑफ बंगाल में, यहीं पर उसको छोटा नागपुर से आकर के एक रिवर यहां की तरफ आता है, दैट वेरी रिवर इज दामोदर। छोटा नागपुर झारखंड से, झारखंड में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहां से आता है दामोदर, विच इज कंसिडर्ड एज द सोर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो फराका बराज, बराज मीन्स डाइवर्टिंग ऑफ वाटर, डायमंड हार्बर में जाकर के अपना पानी डंप कर देते हैं। आगे चल करके देखिए महानंदा जो है वो रिवर आता है, महानंदा के इस पार बांग्लादेश, इस पार वेस्ट बंगाल, दैट मीन महानंदा ही बाउंड्री है यहाँ पर, और ये जाकर के गंगा में अपना पानी डंप करेगी और गंगा अब बांग्लादेश में पहुंची और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए आगे चल करके मैं आपको थोड़ा सा चंबल रिवर के बारे में बता देता हूं। चंबल एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, बहुत कोई बड़ा रिवर सिस्टम नहीं है, इसी वीडियो में उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि चंबल रिवर जनपाऊ हिल्स से निकलता है, इंदौर से। चंबल रिवर को, यमुना का हमने डिस्कस कर लिया था, सो दिस वेरी रिवर इज चंबल रिवर। चंबल रिवर, चंबल कहां से निकलता है? जनपाऊ हिल्स से। जनपाऊ हिल्स कहां पर है? इंदौर। और इंदौर कहां पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगी। तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज देखिए, चंबल की डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, दिस इज लेफ्ट बैंक एंड दिस इज राइट बैंक। तो राइट बैंक में इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए, 3 ट्रिब्यूटरीज हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। एक ट्रिब्यूटरी है शिप्रा, शिप्रा, शिप्रा रिवर जो है ये काकराबाड़ी हिल्स से आता है और इसके तट पर, ये काकराबाड़ी हिल्स उज्जैन में है और इसके तट पर एक इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान आएगा, दैट वेरी होली सिटी इज उज्जैन, उज्जैन महाकालेश्वर, ठीक है, ये इसके तट पर शिप्रा। शिप्रा के बाद में सेकंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल इज काली सिंध, काली सिंध। और तीसरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज पार्वती। तो ये आ गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक ही याद रखनी है आपको, बानस, बानस रिवर। तो 3 राइट बैंक, एक लेफ्ट बैंक आपको चंबल रिवर की याद रखनी है। तो इनको याद रखना बहुत आसान है, केकेपी जो राइट साइड में है, केकेपी से याद रखिए इनको, केकेपी, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, और राइट साइड से एक ही बानस आपको याद रखनी है। देखिए ये कहां से निकलता है? मध्य प्रदेश से निकलता है चंबल रिवर की। अगर हम बात करें चंबल की, तो चंबल का फ्लो कहां कहां पे है, कौन कौन सी स्टेट्स में है? सबसे पहले निकला मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से गया राजस्थान, राजस्थान से वापस मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यूपी, और यूपी में ही ये अपना पानी डंप कर देता है यमुना में, जहां पर मैंने आपको कहा था CSB के चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो रिवर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड यमुना इन टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये मध्य प्रदेश से निकला, राजस्थान गया, राजस्थान से वापस मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यूपी, यूपी में जाकर के यमुना में अपना पानी डंप कर देता है चंबल रिवर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।